हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर में। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे 10 सेकंड में हर सवाल हल, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जादू, बहुत आसान कैलेंडर ट्रिक किसी भी एग्जाम के लिए। देखिए यह वीडियो लास्ट तक। इसमें हम बात करेंगे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, एमपीपीएससी, बैंक, रेलवे, एसएसबी, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, एमपी पुलिस, एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनते हैं। तिथि का दिवस ज्ञात करना, वर्षों के बीच विषम दिन ज्ञात करना, एक तिथि दी गई है तब दूसरी तिथि का दिवस ज्ञात करना, और जानकारी के आधार पर तिथि ज्ञात करना। इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे हर सवाल को हल करने की, जिससे कि आप कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, कम समय में अधिक अंक प्राप्त कर सकें ट्रिक्स के जरिए, जिससे कि आपका समय बचेगा और वह अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने में काम आएगा। देखिए कैलेंडर कैलेंडर ट्रिक्स रीजनिंग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्पेशल, हर शिफ्ट में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माह में दिनों की संख्या। 31 दिन वाले महीने जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। 30 दिन वाले महीने अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर है। और फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। जो समान वर्ष में 28 दिन होते हैं फरवरी में, और लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं फरवरी में। अब देखिए ट्रिक 1, 3, 5, 7, 8, 10 और 12, इसमें होते हैं 31 दिन। यह 1, 3, 5, 7, 8, 10 और 12 ये मंथ के कोड हैं। जैसे जनवरी माह का कोड 1 है, मार्च का कोड है 3, मई का कोड है 5, और 2, 4, 6, 9, 11 इसमें होते हैं 30 डेज। तो इस ट्रिक के जरिए आप माह के दिनों को आसानी से याद रख सकते हैं। रीजनिंग ट्रिक्स कैलेंडर, लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था? बहुत ही आसान तरीके से उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि 7 माह 31 दिनों का, 4 माह 30 दिनों का तथा 1 माह 28 या 29 दिनों का होता है। शताब्दी के 100वें भाग को या 12 माह के संयुक्त अवधि को वर्ष कहते हैं। किसी भी वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब हम देख लेते हैं वर्ष में विषम दिन की संख्या। किसी भी तारीख का दिन निकालने का ट्रिक कोड के साथ। वर्ष में विषम दिन की संख्या। किसी भी वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 365 को भाग देंगे 7 से, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष के लिए 365 से भाग देंगे 7 को, 7 से भाग देंगे, 365 को भाग देंगे 7 से, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो विषम दिन हमें मिलेगा 1। और 366 को भाग देंगे 7 से लीप वर्ष के लिए, तो हमें विषम दिन मिलेंगे 2। सामान्य वर्ष के लिए 1 विषम दिन होता है और लीप ईयर के लिए 2 विषम दिन होते हैं। अब हम शताब्दी में कैसे निकालेंगे, मतलब 100 साल, हर 100 साल की एक शताब्दी होती है। तो 100 वर्ष में निकालने के लिए विषम दिन हम क्या करेंगे, 100 को भाग देंगे 4 से, शेष आएगा 25। अब यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि 100 को हम लीप वर्ष नहीं मानेंगे, क्योंकि 100 को जब भाग देंगे 400 से, शताब्दी वर्ष से ही भाग दिया जाता है। 100 को शताब्दी वर्ष 400 से भाग देंगे और यह पूर्ण विभाजित नहीं होता है, तो यह लीप ईयर नहीं है 100। इसीलिए हम क्या करेंगे, 25 में से 1 माइनस कर देंगे, तो 24 लीप वर्ष होंगे 100 साल में। और 100 में से 24 माइनस करेंगे तो 76 आएगा, और 76 समान वर्ष होंगे। जनरल ईयर 76 और लीप ईयर 24। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है और लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। तो 76 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 76।
एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 48। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 76 प्लस 48, तो ये योग आ जाएगा हमारे पास 124। अब इसको भाग दे देंगे 7 से, तो 7 से हम भाग देंगे तो जो शेष आएगा 5, तो यही हमारा उत्तर है। तो 100 वर्षों में कितने दिन होते हैं विषम दिन? 5। अब हम जान लेते हैं दिन के कोड। सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार 0। अब देखिए हमने निकाल लिया 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं। ऐसे ही 200 वर्ष के लिए अब हम क्या करेंगे, 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, तो 200 में कितने होंगे? 10 होंगे। तो अब 10 को हम भाग देंगे 7 से, तो शेष आएगा 3। तो 200 वर्ष में कितने दिन होते हैं विषम? 3 विषम दिन होते हैं। ऐसे ही 300 और 400 वर्षों के लिए भी हम निकाल लेंगे। अब विषम संख्या वर्षों में देखिए, 100 में होते हैं 5 विषम दिन, 200 वर्षों में होते हैं 3 विषम दिन, और 300 में होता है 1 विषम दिन, और 400 में होता है 0 विषम दिन। ट्रिक है इसकी 1 2 3 4 इम्प्लाइज 0 1 3 5, जहाँ 1 2 3 4 शताब्दी वर्ष 100 200 300 400 हैं, और 0 1 3 5 राइट हैंड साइड बॉटम टू टॉप कोड है विषम दिनों का शताब्दी वर्ष में। तो इस ट्रिक से अपन बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए सबसे पहले जिस दिनांक का दिन निकालना है या दिवस निकालना है, उसमें से वर्ष लिख लें और शताब्दी के हिसाब से गणना करके विषम दिन निकालें। जैसे उदाहरण, यदि वर्ष 1875 है, तो यहाँ पे शताब्दी वर्ष कौन सा है? 1800। तो हमारे पास 1600 में हम 200 जोड़ेंगे तब 1800 आ जाएगा। तो 1600 का विषम दिन होते हैं 0 1600 में, और 200 में विषम दिन होते हैं 3। तो दोनों को जोड़ने पर 0 + 3 = 3 आएगा। अब हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि 4 से हम भाग दे लेंगे ईयर्स को, शताब्दी वर्ष को। जैसे कि 400, 800, 1200, 1600 और 2000, तो ये सब में विषम दिन की संख्या 0 होती है। और बाकी हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 200 में कितने होते हैं, 300 में कितने होते हैं और 400 में कितने होते हैं। तो उनका उपयोग करके हम इसको बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब स्टेप 2 देखिए। अब हम दिए गए वर्ष में से अंतिम 2 अंक लेंगे, दहाई अंक। 10th प्लेस वाले हम ले लेते हैं 2 डिजिट राइट हैंड साइड से। अब हम जो वर्ष दिया गया है उसमें से एक घटा लेंगे और लीप वर्ष और समान वर्ष अलग अलग कर लेंगे। इसके लिए हमेशा 4 से भाग देंगे और जो डिविडेंड आएगा उसे वर्षों से घटाएंगे। 365 से भाग देंगे 7 का तो 1 बचेगा। हम जानते हैं कि सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है। और 366 से भाग देंगे 7 को, 2 विषम दिन आएंगे। तो लीप ईयर में 2 होते हैं। तो हम साधारण वर्ष में 1 का गुणा करेंगे और लीप वर्ष में 2 का गुणा करेंगे। स्टेप 3, अब हम दिए गए दिनांक और महीने को लेंगे। अब हम जो महीना दिया है उसमें से 1 घटा देंगे, क्योंकि वर्तमान इसी महीने की दिनांक का दिवस निकालना है। और माह जनवरी से प्रारंभ करते हुए दिए हुए माह के 1 माह पूर्व तक के माह के दिनों की संख्या लिखकर उसमें जो दिनांक दी गई है उसको जोड़ लेंगे, सबका योग कर लेंगे, और जो सबका योग आएगा उसको 7 से भाग दे देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद स्टेप 4, अब स्टेप 1 2 3 का योग करेंगे, और लास्ट स्टेप में अंत में 5th में स्टेप 4 तक का जो योग आएगा उसमें 7 से भाग देंगे। जो भागफल का शेष आएगा उसकी कोड के हिसाब से दिवस की गणना हो जाएगी। कोड के अनुसार हम दिवस की गणना कर लेंगे। उदाहरण के लिए 10 मई 1975 को कौन सा दिन था? अब यहाँ देखिए, यहाँ 1975 है, तब हमें शताब्दी वर्ष चाहिए 1900। तो 1900 के लिए 1600 + 300, 1600 में 0 विषम दिन होंगे और 300 में 1 विषम दिन होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1। ये हो गई हमारी स्टेप 1। अब स्टेप 2 में देखिए, अब हम यहाँ पे लेंगे दहाई के 2 अंक 1975 में से, तो 75 होगा। इसमें से 1 घटा देंगे तो 74 हुआ। अब 74 वर्ष में हम लीप ईयर और सामान्य वर्ष अलग अलग कर लेंगे, तो इसको भाग देंगे 4 से।
तो हमारे पास आएगा 18। तो 18 हमारे क्या हो जाएंगे, लीप ईयर। और 74 में से 18 माइनस कर देंगे तो 56, तो 56 हो जाएंगे सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष को 1 से गुणा करेंगे और लीप ईयर को 2 से, और उसके बाद इन दोनों का योग कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 56 इंटू 1 इज इक्वल टू 56 और 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36। अब इनका योग कर लेंगे तो 56 प्लस 36 92। अब स्टेप 3 देखिए, अब हम दिए गए दिनांक में से दिन और महीने लेंगे। जैसे 10 मई, तो हमें माह मई तक लेना है, माह जनवरी से प्रारंभ करते हुए, और मई में केवल 10 तारीख को ही लेना है क्योंकि इसी दिनांक का दिवस निकालना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और उसमें जोड़ देंगे 10। तो 31 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 10 इज इक्वल टू 130। यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो ईयर है वह, अगर लीप ईयर है तो 29 की होगी फरवरी, अदरवाइज 28 की होगी। तो लीप ईयर नहीं है तो 28 की है फरवरी। यहाँ पर इन सबको जोड़ लेंगे स्टेप 4 में। स्टेप 1 से लेके स्टेप 3 तक जो योग मिलेगा उसे जोड़ेंगे। तो 1 प्लस 92 प्लस 130, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 223। अब फिफ्थ स्टेप में जो स्टेप 4 के योग को 7 से भाग देंगे दिन निकालने के लिए, दिवस निकालने के लिए। जैसे 223 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 31 और शेष 6। तो शेष जो आएगा उसके हिसाब से हम कोड के हिसाब से उसका दिवस निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक, जल्दी कैलकुलेशन के लिए हम स्टेप 2 में जब वर्ष को अलग अलग करेंगे तभी 7 से भाग देंगे और शेष लिख लेंगे। जैसे 74 माइनस 18 किया था हमने, तो इजिकल 56 आया था। यहाँ 56 समान वर्ष है और लीप वर्ष 18 है। तो 56 को हम 7 से भाग दे देंगे तो शेष 0 आएगा, और 18 को 7 से भाग दे देंगे तो शेष 4 आएगा। तो इनको योग हम जोड़ लेंगे। हम स्टेप 3 में भी महीनों की विषम दिन में हर माह के दिन को तभी 7 से भाग देंगे और शेष लिख लेंगे। जैसे जनवरी माह में 31 दिन है तो इसको 7 से भाग दे देंगे तो हमारे पास शेष बचेगा 3। ऐसे ही हम बाकी दिनों के लिए करेंगे। फरवरी में मान लीजिए 28 दिन है तो इसको 7 से भाग देंगे तो बचेगा शेष 0। तो इसको इसको जोड़ के हम डायरेक्ट 7 से भाग दे के और जो शेष बचेगा उनको जोड़ के भी हमारा कैलकुलेशन कर लेंगे, और अंत में सबका योग कर लेंगे। इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं व्यक्तियों द्वारा दी गई सूचनाओं को आधार मानकर भी हम सवाल हल कर सकते हैं कैलेंडर के। जैसे उदाहरण के लिए, दिन या तिथि के संदर्भ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा अलग अलग दिन या तिथि की अनुमानित जानकारी दी गई होती है। इन्हीं जानकारियों के आधार पर निश्चित दिन या तिथि ज्ञात की जाती है। अब हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। देखिए, यदि विजय को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 10 से 16 अगस्त के बीच है, जबकि उसकी पत्नी सुधा को याद है कि इसका जन्मदिन 14 के बाद और 20 अगस्त के पहले है, तो विजय के पुत्र का जन्मदिन किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, विजय के अनुसार पुत्र का जन्मदिन 11, 12, 13, 14, 15 को है, 10 से 16 के बीच में, अगस्त के बीच में। और सुधा के अनुसार उसके पुत्र का जन्मदिन 14 के बाद और 20 से पहले है, मतलब 15 से 19 तक है, 15, 16, 17, 18, 19। अब इन दोनों में कॉमन अंक कौन सा है, 15। तो विजय और सुधा के अनुसार उभयनिष्ठ तिथि क्या हुई, 15 अगस्त। अतः विजय के पुत्र का जन्मदिन 15 अगस्त को है। अब देखिए एक उदाहरण, यदि 26 जनवरी 2010 को मंगलवार था तो 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था। अब इसको हम निम्न प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए, 26 जनवरी 2010 से 15 अगस्त 2010 तक दिनों की कुल संख्या। अब हम देख लेते हैं कि 26 जनवरी है तो जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, तो 31 माइनस 26 इजिकल टू 5। तो अब हम यहाँ से ले लेंगे जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और अगस्त में हमको केवल 15 को ऐड करना है क्योंकि 15 अगस्त को ही हमें यह ज्ञात करना है कि कौन सा दिन था। और जनवरी में हमको केवल 5 लेना है क्योंकि 26 जनवरी से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो माह 31 दिन होते हैं जनवरी माह में, तो 31 माइनस 26 तो कितना निकला था, 5।
तो हम कैलकुलेशन करेंगे 5 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 15, जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक, और अगस्त में 15 ले लेंगे। इन सब का योग आएगा 201। अब 201 को हम 7 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर आएगा 5। अब मंगलवार जो दिन दिया था हमें, उसमें हम 5 दिन ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा 7। तो सातवें दिन का कोड क्या होता है, कोड के अनुसार कौन सा दिवस होता है, रविवार का। तो 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिवस था, रविवार दिवस था। अब हम देख लेते हैं कैलेंडर के अन्य प्रकार के प्रश्न। देखिए, एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिनों के बाद हुआ। फैज का जन्म किस तारीख को हुआ था? ऑप्शन है ए 12 जुलाई 2016, ऑप्शन बी 11 जुलाई 2016, ऑप्शन सी 9 जुलाई 2016, ऑप्शन डी 10 जुलाई 2016। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 11 जुलाई 2016। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था। अब हमें 553 दिन का निकालना है, तो सबसे पहले हम 5 जनवरी 2015 से 5 जनवरी 2016 तक निकालते हैं। तो अब देखिए, 5 जनवरी 2016 लीप वर्ष है। लीप वर्ष जानने के लिए हम 4 से भाग दे देते हैं लास्ट के 2 डिजिट को। तो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 16। इसको 4 से भाग दे देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो ये क्या है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में क्या होते हैं, फरवरी जो होती है वो होती है 29 दिन की, और नॉर्मल डेज में फरवरी क्या होती है, 28 दिन की। तो अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखिए, एक विषम दिन होता है हर साल में एक, तो यहाँ पे हम एक ऐड कर देंगे। तो 5 जनवरी 2015 और 5 जनवरी 2016 तक के दिन हम निकाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम 553 में से 365 माइनस कर देंगे तो 188 आएगा। ठीक है, अब हम 5 जनवरी 2016 से 30 जून 2016 तक के दिन निकाल लेंगे। तो अब जनवरी में 31 दिन होते हैं और 5 जनवरी से लेना है, तो हम माइनस कर देंगे। 31 - 5 बराबर 26। 26 दिन आ गए हमारे पास जनवरी में, और यहाँ पे देखिए लीप वर्ष है 2016, तो फरवरी 29 की होगी। ऐसे ही हम ऐड कर लेंगे महीनों के दिनों को। तो 26 + 29 + 31 + 30 + 31 + 30, तो इनका योग आ गया 177। अब हमको 188 है हमारे पास। जब हमें 553 दिनों का निकालना था तो उसमें 365 माइनस कर दिए तो 188 आए थे। तो 188 में से घटा देंगे 177, तो हमारे पास कितने दिन बचे, 11 दिन। हम 30 जून 2016 तक पहुंच चुके थे। अब 30 जून 2016 में हम 11 दिन ऐड कर देंगे तो हमारा उत्तर निकलेगा 11 जुलाई 2016। इसलिए फैज का जन्म 11 जुलाई 2016 को हुआ था, अतः 11 जुलाई 2016 सही उत्तर है। अब देखिए, 10 अप्रैल 1856 को कौन सा दिन था? ए बुधवार, बी गुरुवार, सी शुक्रवार, और डी रविवार। तो 10 अप्रैल 1856 को गुरुवार का दिन था। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए शॉर्ट ट्रिक। देखिए, 10 अप्रैल 1856 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले 1800 निकालना है, तो 1600 में 0, 200 में 3, तो 1800 में 0 + 3 = 3। सेकेंड स्टेप में 1856 में दहाई का अंक 56, -1 55, 55 में लीप ईयर और सामान्य अलग कर लेंगे तो 13 और 42, तो 13 × 2 + 42 = 68। डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर आएगा 5। थर्ड स्टेप में 10 अप्रैल निकालना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में 10 ऐड करेंगे। तो जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 29 दिन, जो कि 56 है, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो लीप ईयर हो गया। इसके बाद 31 मार्च में और अप्रैल में 10।
तो अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट ही इसको 7 से भाग दे देंगे और रिमाइंडर लिख लेंगे। जैसे 31 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 3, 28 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 1, और 31 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 3, और 10 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 3। तो 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 3 रिमाइंडर। और फोर्थ स्टेप में ऐड 1 टू थर्ड, मतलब 3 प्लस 5 प्लस 3, इन तीनों को ऐड कर देंगे। और फिफ्थ लास्ट स्टेप में हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आएगा 11। अब 11 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा 4। तो 4 जो है उसका कोड दिन के अनुसार कौन सा है, गुरुवार। तो 18 अब 10 अप्रैल 1856 को कौन सा दिन था, गुरुवार। अब याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु, जब किसी वर्ष में विषम दिनों की संख्या निर्धारित करने की बात आती है तो कुछ उपयोगी शॉर्टकट तरीके ध्यान में रखना चाहिए। याद रखने वाली बात एक महत्वपूर्ण यह है कि हर कैलेंडर 400 साल बाद खुद को दोहराता है। उदाहरण के लिए अगर 2 जून 2004 को सोमवार है तो 2 जून 2404 को भी सोमवार होगा, और 2 जून 2804 को भी सोमवार होगा। हर 400 साल के बाद कैलेंडर खुद को दोहराता है। एक महत्वपूर्ण शॉर्टकट ट्रिक ये हम बता चुके हैं। 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि शताब्दी के पहले दिन को सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या शनिवार में से कोई एक दिन मानना जरूरी है। इसके विपरीत शताब्दी के अंतिम दिन को मंगलवार, गुरुवार या रविवार में से कोई भी दिन नहीं मानना चाहिए। ये शॉर्टकट साल में विषम दिनों की संख्या गिनना बहुत तेज और आसान बना देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। उस दिन कौन सा दिन, उस दिन क्या था। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1950 की। तो 1900 तक हमें लेके आना है, तो 1600 और 300। 1600 में जो जीरो विषम दिन होते हैं और 300 में एक, तो 0 + 1 1। इसके बाद 50 है यहाँ पे ईयर, तो हम 49 तक लेंगे। 49 में 12 लीप वर्ष और 37 सामान्य वर्ष, तो 12 इंटू 2 प्लस 37 इंटू 1, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 61। इसको 7 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर आएगा 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे 26 जनवरी तक लेना है। तो 26 जनवरी को हम डायरेक्ट एक ही फर्स्ट मंथ है जनवरी, तो 26 ही ले लेंगे। 26 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो रिमाइंडर आएगा 5। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 5 प्लस 5, तो 11। अब इसको 4 से 11 आया, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। तो दिन का कोड कौन सा है हमारा, 4, मतलब कौन सा दिन आया, गुरुवार। तो 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का चौथा दिन यानी गुरुवार है। अब हम बात कर लेते हैं 1 जनवरी 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे 2030 का निकालना है तो हमको 2000 शताब्दी तक लेना पड़ेगा। तो 2000 में तो जीरो होते हैं विषम दिन, तो हम उसको जीरो ले लेंगे, ऐड कर लेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे 29। 29 में 7 लीप वर्ष और दो 22 समान वर्ष होते हैं, तो गुणा कर देंगे 7 इंटू 2 प्लस 22 इंटू 1, तो इजिकल टू 36 विषम दिन आ जाएंगे। अब इसको 7 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। अब इसके बाद हम तारीख हमको दी है 1, तो 1 ऐड कर देंगे तो 0 + 1 + 1 इजिकल टू 2। तो अतः 1 जनवरी 2030 को सप्ताह का दूसरा दिन यानी मंगलवार होगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 400, 800, 1200, 1600 और 2000 वर्ष आदि में प्रत्येक में शून्य विषम दिन होते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, इसको और देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यदि 5 फरवरी 2018 को सोमवार है तो 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन है ए बुधवार, बी मंगलवार, सी सोमवार और डी रविवार। तो इसका सही उत्तर क्या है, सोमवार। अब इसको कैसे निकालेंगे देखिए, अब यहाँ पे हमें पता है कि हमें क्या लेना है, 2000 तक आना है, तो इसमें 0 विषम दिन होते हैं।
अब इसके बाद 18 दिया है तो हमें 17 लेना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे हम ऐसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम 5 फरवरी 2018 से 5 फरवरी 2019 तक आएंगे, तो हमारा एक साल हो जाएगा। एक साल में कितने विषम दिन होते हैं? एक, है ना, एक साल में एक होता है। और लीप लीप ईयर में 366 होते हैं, तो दो विषम दिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2019 लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे एक ही होगा। 2019 सामान्य वर्ष है, इसलिए विषम दिनों की संख्या एक होगी। तो 5 फरवरी 2018 से सोमवार से 5 फरवरी 2019 तक विषम दिनों की संख्या एक होगी। तो 5 फरवरी 2019 को हम एक ऐड कर देंगे, तो मतलब सोमवार है, तो 5 फरवरी 2019 को क्या होगा? मंगलवार। अब 5 फरवरी 2019 से 8 अप्रैल 2019 तक के बीच के दिनों की संख्या में निकालनी है। तो हम क्या ले लेंगे? 5 फरवरी है, तो फरवरी हमारी कितने दिनों की होगी? 28 दिन की। तो माइनस कर देंगे 5, 23 दिन निकलेंगे। तो 23 प्लस मार्च के 31 दिन प्लस अप्रैल के 8 दिन, क्योंकि 8 अप्रैल को ही निकालना है। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो 23 प्लस 31 प्लस 8 इज इक्वल टू 62। इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, रिमाइंडर आएगा 6। अब हमको जो मंगलवार था, 5 फरवरी 2019 को मंगलवार था, मंगलवार में 6 दिन ऐड कर देंगे। तो मंगलवार में 6 दिन ऐड करेंगे तो कितना आएगा? कोड के अनुसार 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। 1 मतलब सोमवार, अतः सही उत्तर सोमवार है। तो दोस्तों, एग्जाम चूज करने से पहले अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और स्टडी स्टाइल समझो। अगर आपको किसी एक एग्जाम में इंटरेस्ट है तो कमेंट करो इंटरेस्टेड प्लस एग्जाम नेम, मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे इस तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें कि करंट अफेयर सीरीज, वैदिक मैथ्स से रिलेटेड ट्रिक्स, और भी एग्जाम एनालिसिस, और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। विजिट माय कंप्लीट सीरीज फॉर करंट अफेयर स्किल्स एंड नॉलेज इन 2025 फॉर सिलेक्शन इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कंप्लीट 1 मंथ अप्रैल सीरीज, कंप्लीट 1 मंथ फॉर करंट अफेयर। अप्रैल 2025 के धमाकेदार करंट अफेयर, 100% एग्जाम में आने वाले प्रश्न, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एग्जाम एनालिसिस भी मेरे द्वारा वीडियो बनाया जा चुका है। 24 जुलाई का पेपर कैसा था, एसएससी शिफ्ट एनालिसिस। इसके अलावा अदर वीडियोस फॉर डेवलपिंग योर नॉलेज एंड स्किल। मेरे वीडियो पे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड एग्जाम रिजल्ट भी अपडेट होते रहते हैं, बिग अपडेट्स ऑन सरकारी वैकेंसी, तो डोंट मिस आउट। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।